डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ चैप्टर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रिप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? डीएनए, आरएनए, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से दोनों नहीं होगा। हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो किससे रिलेटेड है ये? डीएनए से। रिप्लिकेशन होता है, आरएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रिप्लिकेशन किससे संबंधित है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए से। दूसरा क्वेश्चन है, एडिनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? एडिनिन के जगह पर साइटोसाइनिन आ जाएगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग ट्रांसवर्सन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सन का नाम देते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ट्रांजिशन क्या होता है? इसका मतलब होगा जब डीएनए का प्यूरिन दूसरे के प्यूरिन या फिर पैरिमिडीन से स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तब क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एमआरएनए जब क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित है? तो ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। बाकी ये तीनों को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित हम लोग क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन से। चौथा है, प्रतिलेखन क्या है? प्रतिलेखन क्या है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेशवाहक आरएनए का बनना। प्रतिलेखन क्या है? आरएनए का बनना, यानी डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए का बनना नहीं होगा, प्रोटीन का बनना नहीं होगा, अमीनो अम्ल का बनना नहीं होगा। संदेशवाहक आरएनए का बनना क्या होगा? प्रतिलेखन कहलाता है और डीएनए से आरएनए बनता है। नेक्स्ट है, प्यूरिन की जगह पैरिमिडीन अथवा पैरिमिडीन की जगह प्यूरिन का प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसवर्सन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है। इनमें से कितने प्रकार के प्रोटीन का निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो जाता है? ट्रिपलेट जेनेटिक कोड मतलब जैसे 3 गो अल्फाबेट इसमें होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20,100 स्क्वायर। कितना बनेगा? 20,100 स्क्वायर। तो सी का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7, टोबैको मेजोक विषाणु, जिसको हम लोग टीएमबी के नाम से जानते हैं, टीएमबी का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टीएमबी का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखो, विषाणु में क्या होता है? आरएनए होता है। तो आरएनए द्विकुंडलित नहीं होगा, आरएनए क्या होगा? एक कुंडलित होगा। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हम लोग बोलेंगे, एसएस आरएनए बोलते हैं। तो जो विषाणु होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। तो सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो बनता है रिप्लिकेशन के समय। क्या होता है? रिप्लिकेशन के समय कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ बोलता है? साइटोप्लाज्म। हम लोग जीव द्रव को हम लोग बोलते हैं। डीएनए हम लोग में पाया जाता है, आरडीएनए नहीं होता है। हाँ, आरडीएनए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल। आरडीएनए नहीं, आरआरएनए होता है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए हम लोग बोलते हैं। तो ये नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? नेक्स्ट है 8 नंबर, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो जंक डीएनए किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नॉन कोडिंग क्रम को। नॉन कोडिंग क्रम को हम लोग जंक डीएनए के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। प्रमोटर नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, कोडिंग क्रम नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नॉन कोडिंग क्रम को हम लोग जंक डीएनए के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सुकेंद्रियों
सुकेंद्रकीयों में tRNA, 5' एवं snRNA की अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RNA पॉलीमरेज थर्ड। क्या बोलेंगे? RNA पॉलीमरेज थर्ड। सब नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज 2 नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? RNA पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है डी नंबर, स्थानांतरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? स्थानांतरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। स्थानांतरण की क्रिया किससे संबंधित हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन संश्लेषण से। राइबोसोम संश्लेषण, एक्चुअली राइबोसोम बनता है और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। डीएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण, तो आरएनए का संश्लेषण डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 11, डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य होता है? तो डीएनए टेस्ट किया होता है, तो डीएनए टेस्ट क्या होगा? संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फॉरेंसिक विज्ञान पर अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी यही होगा। कन्फर्म होने के लिए ये इसी माता पिता का ये बेटा है, तो उसको संदिग्ध है, उसको कन्फर्म करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है? नेक्स्ट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है? सबसे पहले ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है? डीएनए का छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनेगा? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणन के समय। द्विगुणन के समय क्या होता है? डीएनए का छोटा टुकड़ा बनता है, जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। प्रतिलेखन, स्थानांतरण, परिक्रमण नहीं होगा, द्विगुणन होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, मनुष्यों में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो स्वच्छ मंडल में हिम अपरदन नहीं, कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण नहीं, इन्फ्रा विकिरण का अवशोषण नहीं, हाँ यूवी रे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो अवशोषण होता है सेल के द्वारा, तो वही क्या होता है? सेल डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हिम अंधता संबंधित बीमारी क्या होती है? दिखाई देती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? विभाजन जीन में कोडिंग के क्रम को क्या कहते हैं? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्सोन। क्या बोलेंगे? एक्सोन। विभाजन जीन में कोडिंग के क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोन। पहला है इसमें इंट्रॉन। तो इंट्रॉन क्या होता है? तो इंट्रॉन एक जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। एक जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? क्रम होता है। नेक्स्ट है सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन क्या होता है? तो सिस्ट्रोन जेनेटिक का सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑपेरॉन। तो ऑपेरॉन क्या है? तो ऑपेरॉन एक जीन का समूह है जो आरएनए को इन्फॉर्मेशन देता है। आरएनए को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है, ऑपेरॉन कहलाता है। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन। नेक्स्ट है, डीएनए की जांच विधि कौन सी है? 15 नंबर है, डीएनए की जांच विधि कौन सी है? तो डीएनए के लिए जांच विधि हम लोग बोलते हैं फ्लोजेंस रिएक्शन। फ्लोजेंस रिएक्शन। आयोडीन टेस्ट हम लोग पता करते हैं, आयोडीन टेस्ट पता करते हैं कि तुम्हारा ये पत्ता में भोजन बना है कि नहीं बना है, पत्ता में जो ग्लूकोज बना है कि नहीं, उसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। रोलिंग टेस्ट मिशन एजेंट नहीं, फ्लोजेन रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके लिए? डीएनए के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 16 नंबर, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं 20 गो अमीनो एसिड 64 को के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कूटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ट्रांसपोजन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजन। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजन। ये जो पदार्थ है इसी को हम लोग मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। एक याद रखना है, जंपिंग जीन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम लोग जंपिंग जीन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम है 18 नंबर ने अंगुली छापी तकनीक को सबसे पहले विकसित किसने किया था। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल जेफ्रीज। एलिक जेफ्रीज, क्या बोलेंगे, एलिक जेफ्रीज। तो अंगुली छापी तकनीक किसने किया था सबसे पहले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलिक जेफ्रीज। नेक्स्ट है जेम वाटसन। तो जेम्स वाटसन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ज्ञाता थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ज्ञाता थे। नेक्स्ट है आर्थर कार्नबर्ग। आर्थर कार्नबर्ग एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल सिंथेसिस कैसे होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, एलिक जेफ्रीज। नेक्स्ट है एंटीकोडॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 19 है, एंटीकोडॉन किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा, जेनेटिक आरएनए नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, एंटीकोडॉन किससे संबंधित, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए से। नेक्स्ट जंक डीएनए किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर जीन को क्या बोलते हैं, जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है। ये नहीं हिस्टोन प्रोटीन, बस ध्यान रखना कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाया था, ये एक बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग जानते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, तो एमआरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो प्रोटीन क्या करता है, बनाता है। दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए को हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए किसको बोलते हैं हम लोग, आरआरएनए को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तो इसमें क्या दिखाई देता है। तो 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर इसमें क्या दिखाई देता है, तो हम लोग बोलेंगे ये विकुंडलन हो जाता है। मतलब ये दो कुंडलित है ना, तो ये क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 10 लाख टुकड़े में बाद यह आरएनए में बदल जाता नहीं। ये क्या होता है, दो को जैसा है ना, तो ये सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकुंडलन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 22 नंबर। वंध्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वंध्यता में रोगी किस कलर को क्या करता है, नहीं पहचान पाता है। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लाल रंग तथा हरा रंग क्या होगा, दिखाई देता है। इसलिए जो होता है ना, ये रेलवे वाला के लिए बंद हो जाता है रास्ता, रेलवे वाले के लिए रंग बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें लाल रंग हरा रंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो रोगी होंगे इसको रेलवे में एंट्री नहीं मिल सकती है। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पर पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पर क्या पाए जाते हैं। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पर पाए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरएनए पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर। नेक्स्ट है 24 अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम, शायद ये डबल हो गया है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। 25 नंबर है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। एंडोन्यूक्लियेज एक तरह का एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सभी होगा नहीं। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये रिप्लिकेशन के समय डीएनए के सिंथेसिस को कैटलाइज करता है। डीएनए के सिंथेसिस को क्या करता है, कैटलाइज करता है। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड है, मतलब न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलेगा और शर्करा देखने को मिलेगा। नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलेगा और शर्करा देखने को मिलता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में।
और यदि इसमें फॉस्फेट आ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड ना होकर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आरएनए के पैरिमिडिन में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखना है कि प्यूरिन क्या होता है और पैरिमिडिन क्या होता है। तो प्यूरिन में याद रखना है एडेनिन और गुआनिन, ये क्या कहलाता है, प्यूरिन कहलाता है। और साइटोसाइनिन, थाइमिन और यूरासिल, साइटोसाइनिन, थाइमिन और यूरासिल ये क्या कहलाता है, पैरिमिडीन कहलाता है। तो ये पैरिमिडीन कहलाएगा और ये प्यूरिन कहलाएगा। इसको क्या करना है, याद रखना है। तो 27 पैरिमिडीन में क्या हो जाएगा, तो साइटोसाइनिन, थाइमिन और यूरासिल। तो साइटोसाइनिन, थाइमिन नहीं होगा। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन और गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो टीएमबी में हम लोग पहले देखते हैं, टीएमबी में आरएनए होता है। टीएमबी में क्या होता है, आरएनए होता है। तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। टीएमबी में हम लोग देखे थे आरएनए पाया था, बट यहाँ डीएनए पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 29 नंबर, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जीन। जीन प्रौद्योगिकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। जीन प्रौद्योगिकी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, रो प्रोटीन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रो प्रोटीन द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, रो प्रोटीन द्वारा क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन शायद पहले मिला था। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंट्रॉन। क्या बोलेंगे, इंट्रॉन। एक्सोन पहले हम लोग देख चुके हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है? फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल का भी है, जैविक झिल्लियों का भी है, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली, तीनों है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है मानव में निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है? मानव के निम्नलिखित गुणसूत्रों में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुणसूत्र ए, आई। क्या बोलेंगे, गुणसूत्र आई की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 बेस पेयर। ये एनसीटी का लाइन ही दे दिया गया है, कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 याद रखना है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है किसके द्वारा? तो हम लोग बोलते हैं राइबोसोम के द्वारा। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी बनता है। एटीपी बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या करता है, एनर्जी देता है। लवक जनरली होता है, तो लवक का काम क्या होता है? तो लवक का काम होता है, ये बोलते हैं स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, या वसा। वसा का क्या करता है, संचयन का काम करता है। और सेंट्रोजोम तुम्हारा होता है, सेंट्रोजोम ये सेल डिवीजन में क्या करता है, मदद करता है। तो प्रोटीन बनाता कौन है, तो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में निहित है। प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में निहित है। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए प्लस हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक में क्या देखने को मिलेगा, डीएनए और हिस्टोन रहित, डीएनए हिस्टोन नहीं देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में क्या निहित है, डीएनए और हिस्टोन क्या होगा, नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पैरिमिडिन आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले हम देख चुके हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, ट्रांसवर्सन। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन। तो 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डीएनए उंगली छापी। नेक्स्ट है डीएनए उंगली छापी प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था? डीएनए उंगली छापी को किसने विकसित किया था?
तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन एकल जफारी। क्या बोलेंगे? एकल जफारी। फ्लेमिंग। एक्चुअली हम लोग बोलते लेजेंड फ्लेमिंग को नहीं जानता, जो ये पेनिसिलिन का खोज किया था, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का क्या किया था? खोज किया गया था। नेक्स्ट है स्मिथ। स्मिथ जो किए थे, स्मिथ ये म्यूटाजीन्स के बारे में बताए थे। म्यूटाजीन्स के बारे में क्या किए थे? बताए थे। और वाटसन और क्रिक का दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जाता है। तो वाटसन एंड क्रिक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाटसन क्रिक डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जाता है। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकल जफारी डीएनए उंगली छापी प्रिंटिंग को विकसित किया था। ऑपरेंट मॉडल किसने दिया था? ऑपरेंट मॉडल किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैकब एंड मोनाड। जैकब एंड मोनाड को हम लोग बोलते हैं लैक ऑपरेंट मॉडल। एक्चुअली बोलेंगे लैक ऑपरेंट मॉडल दिया था किसने? तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैकब एंड मोनाड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समापन कोडॉन है? इनमें से कौन क्या है? समापन कोडॉन को हम लोग या फिर टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर यूएए को बोलते हैं क्या चीज? समापन कोडॉन। और एक पूछता है स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन तो हम लोग क्या बोलेंगे? AUG को बोलेंगे स्टार्टिंग कोडॉन। और समापन कोडॉन के उसको बोलेंगे UAA को बोलेंगे। तो यदि ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।